अतीक अहमद के बेटे ने ठोकी चुनावी ताल। अबान की मौत के बाद बदल गया संगम नगरी का हाल। परिवार से मिलने पहुंच रहे बड़े बड़े नेता। क्या जेल के अंदर से उमर लड़ेगा चुनाव? मुख्तार के बेटे के बाद अब अतीक के बेटे की बारी। समर्थकों ने शुरू की नई तैयारी। क्या 2027 में देखने को मिलेगा सबसे बड़ा सियासी दाव? ओवैसी से लेकर सपा तक क्यों हो रही चर्चा? एक वक्त था जब अतीक अहमद का सियासी रुतबा पूरे सूबे में साफ दिखाई देता था, लेकिन उसकी मौत के बाद जो परिवार में मुसीबतों का पहाड़ टूटा वो किसी से छिपा नहीं। 2.5 साल के अंदर ही पूरा परिवार तिनके की तरह बिखर गया। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है उसने पूरे सूबे की सियासत को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि खबर है कि अबान की मौत के बाद अतीक का परिवार फिर से सियासी मैदान में उतरने जा रहा है। यहाँ तक की दावा तो ये भी है कि अतीक का बेटा उमर जेल से ही चुनाव लड़ेगा, जिसके बारे में ढेरों सवाल उठने लगे हैं कि क्या मुख्तार के बाद अब अतीक का बेटा भी चुनावी मैदान में ताल ठोकेगा? आखिर कौन सी पार्टी अतीक के बेटे को टिकट देने जा रही है? क्योंकि प्रयागराज से लेकर लखनऊ तक हलचल दिखने लगी है। चलिए एक एक बात आज आपको इस वीडियो में बताते हैं। दरअसल अबान की मौत के बाद पहली बार अतीक के दोनों बेटे उमर और अली पैरोल पर जेल से बाहर आए थे। करीब 4 साल बाद दोनों भाई अपने परिवार के बीच पहुंचे। छोटे भाई को सुपुर्द एक खाक करने के बाद दोनों वापस जेल लौट गए। लेकिन इसके बाद जो घटनाएं हुई उसने सियासी चर्चाओं को और तेज कर दिया। कई बड़े नेताओं का अतीक के परिवार से मिलना लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। सबसे पहले चर्चा तब बढ़ी जब AIMIM से जुड़े नेता अतीक के परिवार के संपर्क में दिखाई दिए। इसके बाद समाजवादी पार्टी से जुड़े नेताओं की मौजूदगी भी चर्चा का विषय बनी। फिर पल्लवी पटेल का परिवार से मिलना और बातचीत करना भी सुर्खियों में आ गया। इन मुलाकातों के बाद प्रयागराज में एक नई बहस शुरू हो गई। लोग पूछने लगे कि आखिर अचानक इतने नेता अतीक के परिवार तक क्यों पहुंच रहे हैं? क्या ये सिर्फ दुख की घड़ी में साथ खड़े होने की बात है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संदेश भी छिपा हुआ है? इस बीच उमर अहमद को लेकर एक नई चर्चा ने जोर पकड़ लिया है। कानून जानने वाले लोगों का कहना है कि अगर किसी व्यक्ति को अदालत ने दोषी करार नहीं दिया है और उसे ऐसी सजा नहीं मिली है जिससे चुनाव लड़ने पर रोक लगे, तो वह चुनाव मैदान में उतर सकता है। इसी आधार पर अब उमर अहमद के चुनाव लड़ने की संभावनाओं पर बातें होने लगी हैं। समर्थकों का दावा है कि अगर अदालत से जरूरी अनुमति मिलती है तो उमर आने वाले समय में चुनावी मैदान में दिखाई दे सकते हैं। हालांकि अंतिम फैसला अदालत और चुनावी प्रक्रिया से जुड़े नियमों के आधार पर ही होगा। सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि अगर उमर चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें टिकट कौन देगा? कुछ राजनीतिक हलकों में AIMIM का नाम सबसे ज्यादा लिया जा रहा है। उधर समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की ओर से भी नेताओं को बयानबाजी में सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। चुनावी माहौल धीरे धीरे बन रहा है और ऐसे में कोई भी बयान बड़ा मुद्दा बन सकता है। यही कारण है कि सभी दल फिलहाल काफी संभल कर कदम बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या उमर अहमद सच में चुनावी मैदान में उतरेंगे? अगर उतरते हैं तो कौन सा दल उनके साथ खड़ा होगा? क्या प्रयागराज पश्चिम सीट से नया सियासी मुकाबला देखने को मिलेगा? क्या अतीक अहमद के परिवार की राजनीति में नई एंट्री होगी? इन सवालों के जवाब अभी भविष्य के गर्भ में है, जिस पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई है।